वाराणसी में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला दौरा 18 जून को पहुंचेंगे काशी, किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला, अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का कार्यभार संभाला, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय का उठा लिया जिम्मा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यभार संभालने के बाद कहा, प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला, साथ ही किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का संभाला कार्यभार। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भारत को पहुंचाना है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ के अगले दिन पीएमओ स्टाफ से की चर्चा। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, पीएम मोदी के पास कार्मिक, परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालय। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह। पहले कार्यकाल में बनाए गए थे गृह मंत्री, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में संभाल चुके हैं रक्षा मंत्री का पद। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के बाद अमित शाह ने संभाला कार्यभार। मोदी 3.0 में आज अमित शाह का पहला दिन। निर्मला सीतारमण को फिर मिला वित्त मंत्रालय का कामकाज। मोदी सरकार 2.0 में संभाल चुकी है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। सबसे अधिक समय से महिला वित्त मंत्री होने का बनाया रिकॉर्ड। मोदी कार्यकाल के तीसरे टर्म में एस जयशंकर को मिली विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। इससे पहले भी संभाल चुके हैं विदेश मंत्री और विदेश सचिव का पद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को सौंपा गया पेट्रोलियम मंत्रालय। मोदी सरकार 3.0 में फिर से नितिन गडकरी को मिली सड़क एवं परिवहन विभाग का मंत्रालय। ऐतिहासिक काम के चलते फिर से दी गई जिम्मेदारी। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल को फिर मिला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय। जयंत चौधरी 2 मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए। शिक्षा स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का संभालेंगे कार्यभार। अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए कानून मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। मोदी कैबिनेट में एमपी के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। शिवराज सिंह को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिला जिम्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक संभालेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट 3.0 के सभी मंत्रियों के साथ की बैठक। कैबिनेट का पहला फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पहली बार राज्य मंत्री बने दुर्गादास उइके मिला जनजातीय कार्य का जिम्मा। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया। राहुल गांधी पर मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप, केस की सुनवाई रांची कोर्ट में होगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर की बात। कहा, मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से की मुलाकात। सिक्किम के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार लिया शपथ।
विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों जगहों 12 जून को होगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोले झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव। कहा बहुत संतुलित कैबिनेट है, बहुत ऊर्जावान अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ और नए मंत्रियों को स्थान दिया गया, सभी अच्छा काम करेंगे। एनसीपी के बाद अब महाराष्ट्र के शिंदे के शिवसेना मोदी सरकार 3.0 में एक भी कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने से नाखुश। केरल से एकमात्र जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा, ये पूरी तरह गलत, अफवाहों पर ना दे ध्यान। श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच होगी। अटैक में 10 की मौत और 30 से ज्यादा हुए हैं घायल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम दिग्गजों ने जताया दुख। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन मोड। आगामी कार्य योजना को लेकर मंत्रीगणों और अधिकारियों के ले रहे बैठक। विभाग के कामकाजी मसलों पर हो रही चर्चा। सीएम मोहन की अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ होगी बैठक। पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण विभाग की उपलब्धियों के बारे में होगी चर्चा। सीएम मोहन आज वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में करेंगे शिरकत। वन अधिकारियों से वन संपदा की सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट के 3 एजेंडे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि के बिजली कनेक्शन और मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया पर जारी किए जाएंगे प्रस्ताव। एमपी में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी काम में आएगी तेजी। सीएम सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के मांगे प्रस्ताव। प्रदेश के हर निकाय में बनाया जाएगा नगर वन। 40 जिलों में मानव रहित एआई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एमपी में करारी हार के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की होगी छुट्टी, काम करने वालों का बढ़ाया जाएगा कद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया बड़ा ऐलान। 30 जून से 2 जुलाई तक विधानसभा के सामने सत्याग्रह करने का किया ऐलान। बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटनास्थल पहुंचकर सरकारी कार्यालयों में आगजनी का किया निरीक्षण। कहा, सरकारी कार्यालयों में आगजनी की घटना विभत्स है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। फॉरेंसिक टीम को मिले ज्वलनशील पदार्थ। जिले के एसपी कलेक्टर पर गिर सकती है गाज। बलौदाबाजार में बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को पुलिस कर्मियों ने पीटा। आंदोलन शांत होने के बाद लौट रहे थे तीनों, तभी बलौदाबाजार बस स्टैंड के पास 10 पुलिस जवानों ने रोककर तीनों की पिटाई, जमकर की पिटाई। जांजगीर की चांपा पुलिस ने सटोरियों पर की कार्रवाई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए T20 मैच में सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों से 1.5 लाख की नकदी और मोबाइल बरामद। गरियाबंद में विस्तार न्यूज की खबर का असर। तर्रा पंचायत में मनरेगा कार्य में हुई गड़बड़ी की होगी जांच। मनरेगा मजदूरों के कार्य का किया गया सत्यापन। रोजगार सहायक और 17 मेट हटाए जाएंगे। उज्जैन में ई रिक्शा चालकों का आज फिर प्रदर्शन। ई रिक्शा चालक तय रूट मानने को लेकर तैयार नहीं। प्रदर्शन में ई रिक्शा चालक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश। अब इस तर्ज पर कई ई रिक्शा चालकों ने प्रशासन को दी धमकी।